भगवान को हर कोई क्यों नहीं देख सकता? एक देश में एक राजा था जो न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। वो स्वभाव से धर्मात्मा था और बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा और आराधना करता था। एक दिन भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं? राजा जो अपनी प्रजा से प्यार करता था, उसने कहा, आप जो कुछ भी मुझे देते हैं वो सब मेरे पास है। आपकी कृपा से इस राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक ही इच्छा है, मेरी सारी प्रजा को आशीर्वाद दें जैसे आपने मेरे सामने प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दिया है। कृपया उन्हें भी आपसे मिलने का मौका दें। ये संभव नहीं है। भगवान ने समझाने की कोशिश की लेकिन अपनी प्रजा से प्यार करने वाला राजा भगवान से जिद करता रहा। आखिरकार भगवान ने उनकी विनती मान ली और कहा, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को पहाड़ की चोटी पर ले आओ, जहां वे मुझे देख सकें, मुझसे मिल सकें। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई, कल सभी लोग पहाड़ी की तलहटी में इकट्ठे होंगे और वहां से भगवान के दर्शन करने के लिए राजा के साथ सभी लोग पहाड़ी की चोटी पर जाएंगे। भगवान स्वयं वहां मौजूद रहेंगे। अगले दिन राजा अपनी सारी प्रजा और रिश्तेदारों के साथ पहाड़ी की चोटी की ओर चलने लगा। रास्ते में सभी को तांबे के सिक्कों से ढका एक पर्वत दिखाई दिया। कुछ लोग उस पहाड़ की ओर भागने लगे। बुद्धिमान राजा ने सभी को चेतावनी दी कि किसी को भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि आप सभी भगवान से मिलने जा रहे हैं। इस तांबे के सिक्के के लिए जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को ना चूकें। लेकिन लालचवश कुछ लोग तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भागे और सिक्कों का बंडल लेकर घर की ओर चलने लगे। लोगों ने मन ही मन सोचा, पहले मुझे ये सिक्के जमा करने चाहिए, भगवान से फिर कभी मिल पाऊंगा। ये देखकर राजा उदास मन से आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर चांदी के सिक्कों का एक चमकता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी कुछ अन्य लोग उस दिशा में भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी लेकर घर की ओर चलने लगे। वे सोच रहे थे, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। मुझे इतनी चांदी तो नहीं मिलेगी लेकिन भगवान फिर कभी मिल जाएंगे। इसी तरह कुछ दूर चलने के बाद सोने के सिक्कों का एक पहाड़ नजर आया। अब प्रजा में बचे हुए सभी लोग और राजा के रिश्तेदार भी उस ओर भागने लगे। दूसरों की तरह वे भी सिक्कों के बंडल घर ले गए। अब केवल राजा और रानी ही बचे थे। राजा ने रानी से कहना जारी रखा, देखो लालच ने उन्हें कितना वश में कर लिया है। उन्होंने इन सांसारिक चीजों के लिए भगवान से मिलने का अवसर खो दिया है। वे भगवान से मिलने की महिमा नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या है। हाँ, ये सच है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया। वह रानी के साथ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद राजा और रानी को एक पहाड़ी से रोशनी आती दिखाई दी। जब उन्होंने उस पर नजर डाली तो पाया कि वो हीरों से भरा हुआ था। अब रानी भी अपना लोभ नहीं रोक सकी। वह राजा को छोड़कर पहाड़ियों की ओर भाग गया। वह हीरे इकट्ठा करता रहा जैसे कि वो हर हीरे को अपने साथ ले जाना चाह रहा हो। ये देखकर राजा को बहुत ग्लानि हुई। राजा अत्यंत उदास मन से अकेले ही आगे बढ़े। वहां सचमुच भगवान उसकी प्रतीक्षा में खड़े थे। राजा को देखकर भगवान मुस्कुराए और पूछा, तुम्हारी प्रजा और प्रियजन कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राजा ने लज्जा और दुख से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, जो लोग अपने जीवन में मुझसे अधिक भौतिक सांसारिक उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं, वे मुझे देख नहीं सकते या मुझसे मिल नहीं सकते। इतना ही नहीं, वे मेरे प्रेम और कृपा से भी वंचित हैं।